A very good morning, student. This is Nalini Singh, and today we are going to start leadership, which is in chapter 7. So, in previous video, we have learned motivation and direction. In this video, the topic is leadership and other elements of direction. So, firstly, we will start meaning of leadership. So leadership is one of the essential basic necessity of organization. लीडरशिप क्या होता है? लोगों को लीड करना, और ये एक बेसिक नेसेसिटीज़ और नीड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इज नेसेसरी. अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर, लीडर आर बॉर्न नॉट मेड. ओके, सो लीडर्स आर बॉर्न एंड ऑल्सो मेड. क्या है? ऑटवे लीड्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने क्या कहा? लीडर्स आर बॉर्न एंड ऑल्सो मेड. या तो लीडर जो होता है, लीडरशिप जो करता है वो लीडर होता है, और वो क्या होता है? या तो बॉर्न होता है या मेड होता है. तो मेड विथ एजुकेशन और एक्सपीरियंस, राइट. नेक्स्ट इज सम डेफिनेशन. एंड लीडर क्या होता है? लीडर जो लोगों को लीड करता है, मोटिवेशन करता है, उन्हें सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, वो लीडर होता है, जो कि लीडरशिप का काम करता है. लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल ऑफ वर्क विलिंगली. हम लोगों को उनके गोल को अचीव करने के लिए किस तरह से इंस्पायर करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप. Now the next is characteristics of leadership. So existence of followers. मतलब जो लीडरशिप होता है उसका जो कैरेक्टर होता है, उसको क्या दूसरे लोग उसको देखकर फॉलो करते हैं, उसका एग्जिस्टेंस होता है ऑफ फॉलोवर्स. नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस. लीडरशिप जो है वो मैनेजमेंट के कई सारे काम में वर्क करता है, विच इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस. ये कैसा है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, क्योंकि लीडर जो करता है उससे लोग प्रभावित होते हैं, देखकर प्रभावित होते हैं, तो एक दूसरों को प्रभावित करने का एक प्रोसेस है. डेवलप्स रिलेशनशिप एंड कॉन्फिडेंस. लोगों के साथ क्या होता है? रिलेशनशिप डेवलप्ड होता है, जिससे कि लोग उसे देखकर फॉलो करते हैं, साथ ही साथ उनके कॉन्फिडेंस को आप अचीव करते हैं. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप. नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. So these are the points of leadership. First is helpful to achieving objective. जो लीडर करता है, लीडिंग, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमें, ठीक है. तो फर्स्ट है हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. हम अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाते हैं. उसके बाद नेसेसरी फॉर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए भी हेल्पफुल होता है लीडरशिप. इन्फ्लुएंस द बिहेवियर. लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, लोगों को प्रभावित करता है, जिससे कि दे आर फॉलोइंग अस. तो ये एक होता है लीडरशिप का काम. लीडरशिप हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स. जो लीडर करता है वो क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उनको डेवलप करता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंस है. नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मोटिवेशन. जो लीडर होता है दैट इज़ द सोर्स ऑफ लीडिंग करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना, दैट इज़ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. नेक्स्ट है डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगर्स टूवर्ड्स एंटरप्राइज. एंड द लास्ट पॉइंट इज इस्टेब्लिश रिलेशनशिप. अदर लोगों के साथ, टॉप मैनेजमेंट का, सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या होता है? कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होता है, जिससे कि रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ठीक है. तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेट लीडर. एक अच्छे लीडर, एक अच्छे नेता, महान नेता की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है. तो दीज आर द क्वालिटीज़. फर्स्ट है इंटेलिजेंट. जो भी अच्छा लीडर होता है ही शुड बी इंटेलिजेंट. एंड द नेक्स्ट इज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी. उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए ताकि लोग उसको देखकर उससे प्रभावित हो, उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो. सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी लीडर में, तभी आप दूसरों को लीड कर पाओगे. एंड जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, आपको खुद पे ही नॉलेज होना चाहिए. एक लीडर को खुद पता होना चाहिए सारी चीज़ें. एंड लीडर शुड बी हॉनेस्ट. जो भी लीडर होगा ही शुड बी ऑनेस्ट, उसमें हॉनेस्टी होनी चाहिए. फॉरवर्ड लुकिंग. फ्यूचर में क्या करना है ये देखना, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए. इसके बाद साइंटिफिक आउटलुक. जो उसका आउटलुक होता है एक लीडर का, एफिशिएंट लीडर का, ही शुड बी साइंटिफिक आउटलुक. जो उसका आउटलुक होता है इट इज साइंटिफिक. नेक्स्ट है अदर क्वालिटीज़ विच इज़ मैच्योरिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ह्यूमन टच, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़. ये सारी चीज़ें अदर क्वालिटीज़ में आती है.
नेक्स्ट है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। सो कई तरह के स्टाइल के लीडरशिप होते हैं, डिफरेंट जो कि डिफरेंट इंटरप्राइज में यूज़ होते हैं। So these are the styles of leadership which is different. So the first which is autocratic leadership. Autocratic leadership style is centered on the boss. In this leadership the leads hold all authority and responsibilities. So स्वेच्छाचारी ढंग से, मतलब जो लीडर सारी सेंटर पॉइंट क्या है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी का एक सेंटर पॉइंट है, जिसका एक बॉस है, वही सारी चीज़ें कर रहा है, वही सारी चीज़ों को लीड कर रहा है, विच इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का अपोजिट डेमोक्रेटिक। इन दिस रिलेशन लीडरशिप स्टाइल सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व द मेकिंग डिसीजन। तो जो भी चीज़ें डिसीजन लेने हैं तो उसके सबऑर्डिनेट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होती है, जो मिलकर होता है, दैट इज डेमोक्रेटिक। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइजर लीडरशिप। लाइजर लीडरशिप गिवन अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट और सबऑर्डिनेट्स आर अलाउड टू वर्क एज दे चॉइस। मतलब आप अपने चॉइस से, विदाउट किसी इंटरफेरेंस से, आप अपने तरीके से काम कर सकते हो इस लीडरशिप में। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप इज वन ऑफ दैट इन्वॉल्व्स अ लीडर हु इज एसेंशियल दैट हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कोई ना कोई आपका हेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो स्ट्रैटेजी बनाता है। द स्ट्रैटेजिक लीडर्स इज नॉट लिमिट टू दोज एट द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज create to a wider audience at all level who want to create a high performance life team or organization. Next है transformational leadership. Unlike other leadership style, and transformational leadership is all about initiating changes and organization group oneself and other. Transformational leaders motivate other to do more than they originally intend and often other even more than they thought possible. Next है team leadership. So team leadership involve the creation for a picture of a future. फ्यूचर में क्या हो रहा है, टीम लीडिंग कर रहे हैं, एक टीम के साथ टीम को इंस्पायर कर रहे हैं। टीम लीडरशिप इज़ अबाउट वर्किंग विद द हार्ट एंड माइंड ऑफ ऑल दोज इन्वॉल्व। जितने भी उस टीम में हैं वो सब अपने इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं विद द हार्ट एंड माइंड। दिस इज़ द team leadership. Next is a cross culture leadership. This form is leadership normally exists where there are various culture in the society. ये उस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कई सारे कल्चर के सोसाइटी में कई सारे, एक ही सोसाइटी में कई सारे के कल्चर के लोग होते हैं। So this leadership has also industrialized as a way of to recognize from runner who work is contemporary globalized market. Next है faculty leadership. Facultative leadership is to department or measurement and outcomes, not a skill, although it takes much skill to master. The effectiveness of a group is directly related to efficiency of the process. यहाँ पे डिपार्टमेंट और मेजरमेंट दोनों होता है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. This is the leadership that maintains or continues the status quo. It is also leadership that involves an exchange process whereby following gets immediate tangible rewards for carrying the leader's orders. तो यहाँ पे जो भी लीडर ऑर्डर होता है वहाँ पे क्या, जो फॉलोवर्स होते हैं वो इमीडिएट tangible रिवॉर्ड्स कैरिंग करते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. नेक्स्ट है कोचिंग. कोचिंग लीडरशिप इन्वॉल्व टीचिंग एंड सुपरवाइजिंग फॉलोवर्स. यहाँ पे कोचिंग लीडरशिप में कौन इन्वॉल्व होते हैं, टीचिंग और सुपरवाइजर फॉलोवर्स होते हैं. कोचिंग लीडर से हाईली ऑपरेशन एंड सेटिंग वेयर द रिजल्ट और परफॉर्मेंस, जहाँ पे रिजल्ट और परफॉर्मेंस दोनों रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इस तरह के लीडरशिप होते हैं. नेक्स्ट है charismatic leadership. In this leadership the charismatic leader manifests his unrevealing power. जो आपकी पावर होती है, मतलब आप लोगों को किस तरह से आकर्षित करते हो, लोगों को आकर्षित करना. इसमें does not mean share behavior change it is actually involve transformation. आप अपने वैल्यूज़
और बिलीव से अपने फॉलोवर्स को किस तरह से अट्रैक्ट करते हो, इन्वॉल्व करते हो। नेक्स्ट है विजनरी लीडरशिप। दिस फॉर्म ऑफ लीडरशिप इन्वॉल्व्स लीडर्स हु रिकॉग्नाइज दैट द मेथड, स्टेप एंड प्रोसेस ऑफ लीडरशिप। इसमें क्या है, जो लीडर्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं मेथड और स्टेप्स और प्रोसेस को। सो एक विजन लीडरशिप है ये। तो यहाँ पे लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स थे। यहाँ पे अब लीडर्स और मैनेजमेंट एंड लीडर एंड बॉस में क्या डिफरेंस होता है वो दिया हुआ है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? थिंकिंग ओवर समथिंग इज़ नॉट इनफ, बट इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल इट हैज़ टू बी प्लेस्ड बिफोर अदर पीपल एंड व्हेन वी आर डूइंग सो द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कोई किसी अपनी सोच को, अपने ओपिनियन को किसी और के सामने रखते हैं विद द एनी मेथड, that is called communication. So the meaning of communication has been derived from Latin words communis, which means common among two or more than two people. Thus communication means sharing thought among two or more than two people. Next is definition, and there is some importance of communication. So फर्स्ट इज सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की सक्सेसफुल ऑपरेशन प्रॉपरली उसको चलाने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रॉपर कम्युनिकेशन, ताकि हम अपने जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम एक दूसरे को पास करते हैं। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल जो फंक्शन होते हैं, जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, उसके परफॉर्मेंस के सक्सेसफुली परफॉर्मेंस के लिए भी फर्स्ट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन। ये सारी चीज़ों के परफॉर्मेंस प्रॉपरली परफॉर्मेंस हो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन। एक अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए ताकि ये सारे परफॉर्मेंस को हम प्रॉपरली कर पाएँ। उसके बाद है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द लोअर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम अपने आइडियाज़ को दूसरों को देंगे तब क्या होगा? ये हेल्पफुल होगा कि हम अपने प्रोडक्शन को कम से कम कॉस्ट में बना पाएँ। प्रमोट डिसीजन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। प्रमोट डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम अपने डिसीजन को प्रमोट, जो भी हमारे डिसीजन है उसको प्रमोट करना, बताना, उसके बाद हम इसको किस तरह से इम्प्लांट कर रहे हैं, इसका इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है, दैट इज़ इन कम्युनिकेशन। तो ये जो भी होगा विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन से ही होगा। उसके बाद इंक्रीज इन एम्प्लॉयज़ मोरल। तो विद द गुड कम्युनिकेशन क्या हो पाता है? एम्प्लॉयज़ के मोरल को भी हम इंक्रीज़ कर पाते हैं। उसके बाद हम ह्यूमन रिलेशन को भी मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। जब हम अपने लोगों को फीलिंग, व्यूज़, आइडियाज़ रख पा रहे हैं तो क्या हो रहा है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्रिएट हो रहा है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. So the types of communication are following. These are the types which is verbal, written, formal and informal. तो यहाँ पे कई सारे तरह के कम्युनिकेशन की बात कही गई है जो कि है वर्बल और ओरल। मतलब जब हम किसी पेपर वर्क को नहीं कर रहे हैं, आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं. If we are talking the means of verbal communication, so personal talk, group talk, telephone, radio, television, wireless, these और मीटिंग और सेमिनार में जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? एक ओरली होता है, इसको हम लिखते नहीं हैं. अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ वर्बल. जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? फर्स्ट इज इफेक्टिव. देयर इज़ अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन. इस तरह के कन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट होता है और हम डायरेक्ट बात करते हैं. इमीडिएट फीडबैक, क्योंकि आप साथ में बैठ के आपस में आमने सामने बात कर रहे हो तो इसमें क्या होता है? आपको फ़ायदा कि आपको डायरेक्टली फीडबैक प्रोवाइड हो जाता है. इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है सेव टाइम एंड लेबर. आपका किसी तरह का मैसेज नहीं पहुंचाना है, टाइम नहीं लग रहा है, तो आपका टाइम और लेबर दोनों बच रहा है. नॉट एक्सपेंसिव, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कम्युनिकेशन सोर्स नहीं है इसलिए कोई एक्सपेंसिव नहीं है. अवॉइड डाउट्स, क्योंकि आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो तो जैसा भी कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, वो आप सामने ही क्लियर कर रहे हो, तो इस तरह की केसेस में डाउट्स कम होते हैं. फास्टेस्ट कम्युनिकेशन. वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कम्युनिकेशन माना जाता है. फ्लेक्सिबिलिटी. इस तरह में किसी भी तरह की कोई इस तरह के कम्युनिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है. आप अपनी बात को चेंज कर सकते हो या फिर नेक्स्ट है म्यूचुअल फेथ. दोनों के बीच में जब बात होती है तो म्यूचुअल फेथ होता है. नाउ द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. लेक ऑफ रिटर्न प्रूफ. इस तरह के वर्बल कम्युनिकेशन में आपके पास किसी भी तरह का रिटर्न प्रूफ नहीं होता है. प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ पार्टीज. वर्बल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तो
जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो दोनों ही तरफ की पार्टी का होना ज़रूरी होता है, मतलब प्रेजेंटेबल होना चाहिए विद द बोथ पार्टीज़। अनफिट फॉर लेंथी कम्युनिकेशन। लेंथी कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको सारी बातें याद नहीं रहती, आपके मेमोरी में सारी चीज़ें फिट नहीं होती है, तो जब लेंथी कम्युनिकेशन हो तो इस तरह की वर्बल कम्युनिकेशन अनफिट बैठता है। अनसूटेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सपोज हमने जो बात की वो उसका रेफरेंस हमें फ्यूचर में चाहिए, तो इस तरह के वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन अनसूटेबल होते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। डिफ़िकल्ट टू एक्ट। इसमें कई सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, डिटेल्स मिसिंग और फॉरगेटन से वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है रिटर्न कम्युनिकेशन, जो कि रिटर्न एज अ प्रूफ हम लिख कर भेजते हैं। अब इसके क्या क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट, बुलेटिन, जनरल बुक्स, ये सारी चीज़ें होती है रिटर्न कम्युनिकेशन में। एडवांटेज क्या होते हैं, हमारे पास एविडेंस होते हैं। सूटेबल फॉर लेंदी इन्फॉर्मेशन, ये क्या होता है, लेंदी इन्फॉर्मेशन के लिए सूटेबल होता है। इकोनॉमिकल होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिकल एज ओनली पेन पेपर टाइपिंग मशीन आर रिक्वायर्ड। तो इसको इकोनॉमिकल माना गया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको पेन पेपर और टाइपिंग मशीन चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल पार्टीज़ आर नॉट एसेंशियल। ज़रूरी नहीं है कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसका होना अवेलेबल ज़रूरी है, हम वो बाद में भी हमारे मैसेज को देख सकता है। सूटेबल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो फ्यूचर रेफरेंस की अगर हम बात करें, अगर हमें किसी तरह का प्रूफ या फ्यूचर रेफरेंस चाहिए तो इस तरह का रिटर्न कम्युनिकेशन सूटेबल होता है। किसी भी तरह का डाउट और फ्रॉड नहीं होता क्योंकि हमने जो भी मैसेज दिया है वो ऑन पेपर है, रिटर्न में है। नाउ वी टॉक्ड अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ रिटर्न। तो अनसूटेबल फॉर इलिटरेट एंड ब्लाइंड, जो अंधे या फिर अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए अनसूटेबल है। लेक ऑफ सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती है। अगर हमने इसको किसी को पास आउट किया, वो बीच में किसी और ने पढ़ लिया तो उसमें सीक्रेसी नहीं होती। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड लेबर और मनी, इसमें टाइम, लेबर और मनी का वेस्टेज होता है। उसके बाद है डिले कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी डिले होता है। उसके बाद देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड वर्बल। आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो प्रॉपर एक फॉर्म में चलता है, जो कि एक फॉर्मल बेस पे होता है, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका जस्ट अपोजिट जिसमें कोई फॉर्म नहीं होता है, जहाँ पे हम किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल। तो हम बात करते हैं पहले फॉर्मल की। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप फॉर्मली। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मली रिलेशन स्टैब्लिश करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये रिटर्न फॉर्म में होता है, ये एक स्कॉलर चेन को फॉलो करता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाकर एक चैनल को फॉलो करके ही मैसेज पास करता है। और ये द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस टाइप इज़ नॉट एस्टैब्लिश ऑटोमेटिकली। इन दिस रिजल्ट इज़ अथॉरिटी ग्रांटेड एंड ड्यूटी असाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का रिजल्ट क्या होता है, अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, सिस्टमैटिक वर्क होता है, एक्सपेंसिव कम होता है, फ्यूचर सिस्टम से काम होता है, फ्यूचर पे फोकस किया जाता है। इसमें जो भी रिसॉल्विंग प्रॉब्लम या डिस्प्यूट होता है वो रिटर्न में होता है, कंट्रोल होता है। नाउ द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। सो द सजेशन एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आर ओवरलुक बाय द ऑफिसर। जो भी सजेशन और कंप्लेन होती है वो ऑफिसर्स देखते हैं। ये एक फॉर्मल है जिसमें कि कई सारी प्रोसेस ऐसी होती है जो कि काम को डिले करती है। इसमें टाइम और पैसा वेस्ट होता है। ये स्मॉल एंटरप्राइज के लिए सूटेबल नहीं है। इसमें पर्सनल कॉन्टेक्ट की कमी होती है और हायर अथॉरिटी के लिए वर्कलोड भी ज़्यादा हो जाता है। Now the informal. So informal communication refers to the communication which takes place on the basis of informal or social relation. लोगों के बीच में social relation maintain करता है informal relation। जैसे कि इनफॉर्मल रिलेशन कई तरह के होते हैं, गॉसिप चेन, सिंगल स्टैंड, हम एक से बात किए तो बात करते करते सब तक फैल गई, हम ग्रुप में बैठकर बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज़, चीज़ें हैं या नहीं हम बता दे रहे हैं। तो इस तरह से ये होता है इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये डायरेक्ट होता है, मतलब हम किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हैं। जिगजैग मैनर्स होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, इसमें र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और कहाँ से ये बात निकली ये हमें नहीं पता चल पाता है। इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिकॉज हमारे पास किसी भी तरह का प्रूफ नहीं है।
एक सोशल मैटर पे भी बात हो सकती है। अब है डिसएडवांटेजेस। सो ये क्या होती है, इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी फैलती है इनफॉर्मल में जो भी बातें रहती हैं। उसके बाद ये बहुत सिंपल, आसान और चीप सिस्टम होता है कम्युनिकेशन का। इसमें आपको अनसर्टेन क्विक फीडबैक मिलता है। ये दिस मेथड ये इमरजेंसी के केस में सूटेबल होता है, और ये इससे क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है, ह्यूमन रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, फ्रीडम रहती है। नाउ नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो इसमें कोई भी सीक्रेसी नहीं होती है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, स्प्रेड्स, र्यूमर स्प्रेड्स होते हैं। इस बात को कौन रिस्पॉन्सिबल है वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती पता कर पाना। डिफ़िकल्टीज़ आती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इस सोर्स का डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं होता है, और इसके ओरिजिन को भी हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया है फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंसेस। नाउ द नेक्स्ट इज एक बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या बैरियर्स क्रिएट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट है बैरियर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो इस स्ट्रक्चर के कम्युनिकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। बैरियर्स इन लैंग्वेज, लैंग्वेज मीडियम भी एक होता है, जैसे टेक्निकल अलग होती है, पर्सन की अलग होती है। बैरियर्स इन स्टेट, हर किसी का स्टेटस अलग अलग होता है। और शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं होता है। जोग्राफिकल डिस्टेंस, मतलब अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, इंटरनेट सही से काम नहीं करता है, तो वहाँ पे भी क्रिएट होता है। बैरियर ऑफ सीक्रेसी, अगर सीक्रेसी नहीं बनी है, हमारी बात बहुत जल्दी कहीं पे भी पास आउट हो रही, तो इस तरह का होता है। फिर बैरियर्स टू लिसनिंग, जो सुनने वाला है वो हमारे प्रॉपरली सुन पा रहा है या नहीं सुन रहा है, या हमारे मैसेज को अटेंशन दे रहा है या नहीं। इमोशनल एटीट्यूड्स, आप क्या है दूर से बात कर रहे हो, इसमें आपके इमोशनल एटीट्यूड्स का पता नहीं चलता है, या फिर रिजेक्ट हो जाता है, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन रिलेशन किस तरह का है, उसके बीच में कॉर्डियल रिलेशन है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नेक्स्ट है सजेशन टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सजेशन कुछ दिया गया है। So these are suggestion. Communication is very much essential in the field like business administration, education. So इसके बैरियर से किस तरह से हम ओवरकम हो सकते हैं, उसके लिए सजेशन प्रोवाइड किया गया। द लैंग्वेज शुड बी यूनिफॉर्म, सिंपल एंड करेक्ट। जो भी हम रिसीवर या सेंडर को जो भी कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो इट शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर। उसके बाद है इन ऑर्डर टू रिमूव द ऑब्स्टिकल ऑफ कम्युनिकेशन, वर्क प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड। जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं कम्युनिकेशन के दौरान, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड कर लेना चाहिए। द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी मिनिमाइज। जो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, हम कुछ कम्युनिकेशन लेवल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट शुड डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। लोगों के बीच में, सबऑर्डिनेट्स और एग्जीक्यूटिव के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉर्डियल रिलेशनशिप, फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। द इक्विपमेंट यूज फॉर कम्युनिकेशन शुड बी टोटली चेक्ड एंड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। जो भी कम्युनिकेशन क्या है, हमारे पास इक्विपमेंट है, उसको प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। एफर्ट शुड बी मेड, द लिसनर शुड बी लिसन मैसेज एंड पेशेंटली। जो भी सुनने और बताने वाला है उसको क्या होना चाहिए, प्रॉपरली ढंग से मैसेज को सुनना चाहिए, पेशेंसली। बोथ सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज शुड बी हैव कंट्रोल ओवर द इमोशन। जो भी भेजने और सेंड रिसीव करने वाला है, उनको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखकर ये प्रोसेस पे वर्क करना चाहिए। एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप कॉर्डियल एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड सबऑर्डिनेट्स। जैसा पहले भी पॉइंट्स में बताया कि कॉर्डियल रिलेशन को डेवलप करना चाहिए एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर। जो रिसीवर है उसके अंडरस्टैंडिंग बेस पर हमें मैसेज को बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर करना चाहिए, ताकि उसे समझ में आए। तो यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है और लीडरशिप के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे आपका चैप्टर 7 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ेंगे।